हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किड एकेडमी। तो आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम डेट है अपडेट कर दिया गया है, 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए एक सिविल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट फार्मूला का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा ही जाता है, उसी को देखेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो देखते हुए हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको प्रेशर ड्रॉप वाटर के कारण 4 सिग्मा होता है डी, और सॉफ्ट बबल में 8 सिग्मा डी होता है, और जेट का बोले तो 2 सिग्मा बाय डी होता है। और आपको यहाँ पे विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यूनिट वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं कि स्टॉक जो है और वाइज जो है, ये देखिए इजी है, लेकिन ये क्या है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। स्टॉक जो है CGS यूनिट है, किसका है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है, और वाइज जो है विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक, तो यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए ये है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल होता है प्योर वाटर एंड ग्लास के 0 होता है, और मरकरी के बीच क्या होता है, 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये तो सब लोग का याद है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और या शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी आइडियल फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड, ये तो सब लोग आप लोग को पता ही होगा। देखिए आगे आगे देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा कि ये सेंटरॉइड हाइट निकालने के लिए। तो देखिए अगर वोर्टेक्स नीचे रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, h/2। अगर यही ऊपर रहेगा तो आपका 3h/4 हो जाएगा। ठीक है, 3h/4 हो जाएगा। और सर्कुलर के रहेगा तो 5/d हो जाएगा, और सर्कुलर का हो गया। और सेमी सर्कुलर का आप हाफ सर्किल के याद रखेंगे, 3πd/32 होता है। ठीक है, 3πd/32 होता है। ठीक है, आपको फुल सर्कल का बोलेगा तो कितना होता है, 5d/8 होता है। और सेमी सर्कल का बोले 3πd/32 होता है। ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको जो है ना, ये याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, बिंघम प्लास्टिक आपको ध्यान देना है। कौन कौन इसमें याद रखना है, टूथपेस्ट याद रखना है, और ड्रिलिंग मड याद रखना है, और इसमें थिक्सोट्रोपिक, ये दोनों जरूर आप याद करें। यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग फिक्स है। ठीक है, लिपस्टिक है, प्रिंटर इंक है, और इनेमल पेंट जेली है। ठीक है, तो ये सब थिक्सोट्रोपिक में आते हैं। जिप्सम हो गया, बिंग, देखिए। और आपका एक हो गया रियोप्लास्टिक, जिप्सम हो गया, पेस्ट हो गया, एंड बेंटोनाइट हो गया। ठीक है, बेंटोनाइट सैलरी हो गया, बेंटोनाइट सैलरी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोग ये याद रखेंगे कि 2π√k²/gm/g। ठीक है, या mg रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से k² mg याद रखेंगे, टाइम पीरियड ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये होता है, डेप्थ ऑफ, जैसे आप सीधे याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे ये सब। अगर रेक्टेंगल रहेगा, आपका रेक्टेंगल रहेगा 2d/3 होता है। और ये ध्यान रखेंगे फ्री सरफेस होता है, टॉप सरफेस। ठीक है, सरफेस टच करेगा तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ट्रेंगल के मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया हूँ, ट्रेंगल के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, 3h/4। अगर वोर्टेक्स ऊपर रहेगा 3h/4, और वोर्टेक्स अगर नीचे रहेगा तो उसका क्या होता है, h/2 होता है। ठीक है, h/2 होता है। और अब देखिए, तो ये सब मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है। और देखिए आपको इस पे ध्यान रखना, इस टेबल से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम सबमर्ज बॉडी के लिए एंड फ्लोटिंग बॉडी के लिए। देखिए फ्लोटिंग बॉडी रहेगा तो हम लोग कहाँ देखेंगे, फ्लोटिंग बॉडी रहेगा तो मेटा सेंटर और ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी के केस में हम क्या कंपेरिजन करेंगे, मेटा सेंटर एंड ग्रेविटी। और अगर सबमर्ज रहेगा तो वहाँ क्या करेंगे, देखिए ग्रेविटी तो कॉमन रहेगा। ठीक है ना, जी कॉमन रहेगा, यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, बायनेंसी फोर्स। ठीक है, अगर ऊपर रहेगा बायनेंसी फोर्स तो स्टेबल होगा, नीचे रहेगा
तो अनस्टेबल होगा, दोनों एक जगह रहेगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिमिलर पे mg के रिस्पेक्ट में यही होगा, बट mg रहता है क्या, फ्लोटिंग बॉडी। आगे आगे देखते हैं। देखिए आगे ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ वैसा, हाँ ये आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इधर को याद करने लायक नहीं है कि वैसा जो पूछ सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि P एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, ठीक है। और P वैक्यूम इक्वल P एटमॉस्फेरिक प्लस P एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ आप ये देखिए, हॉरिजॉन्टल के फोर्स क्या होता है, P गामा AX, ठीक है, गामा AX। उसको देखिए कैसे याद रखेंगे, वैक्स से याद रखेंगे, ठीक है। रो जी को क्या लिखेंगे, स्मॉल w लिखते हैं, AX बार वैक्स उसका फोर्स निकालना रहेगा तो फोर्स के फॉर्मूला का तो वैक्स होता है। तो वर्टिकल पोजीशन में रहेगा तो उसका भी वही होता है। देखिए फॉर्मूला फोर्स का इंक्लाइन रहे वर्टिकल रहे सेम ही होता है, ठीक है। और कर्व सरफेस रहेगा तो उसका देख लीजिए ये होता है चेंज होता है, ठीक है। और ये तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहेगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर x ही होता है, x बार ही होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल रहेगा तो x बार प्लस IG बटे AX होता है। और अगर आपका रहेगा क्या रहेगा, इंक्लाइन रहेगा तो IG में साइन स्क्वायर थीटा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये सब फॉर्मूला है। और आगे देखते हैं प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट में आपको क्या ध्यान देना है, प्रेशर मेजरमेंट में जो है आपको क्या ध्यान देना है, देखिए सिंपल मैनोमीटर आपका पीजो, यहाँ तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस टेबल से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इस टेबल पे आप ध्यान देंगे। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा तो लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो वेलोसिटी वैरी नहीं करेगा। कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन ये भी जीरो रहेगा। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो है तो कन्वेक्टिव क्या रहता है, कन्वेक्टिव से आप जो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी मतलब उसमें क्या रहेगा, लोकल और टेम्पोरल वेलोसिटी रहेगा। जबकि अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो है तो वहाँ क्या रहेगा, वेलोसिटी हो जाता है ऐसे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, इसमें लोकल हो जाएगा। और अगर अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो तो क्या रहेगा, दोनों रहेगा, यानी कि ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लोकल प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अब स्टडी, तो स्टडी मतलब कहने का मतलब है कि टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो डी बाई डी टी करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए लोकल क्या हो जाएगा, लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और जबकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्योंकि अनस्टडी है तो वो तो कुछ वैल्यू होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे देखते हैं। और आगे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्स वोर्टेक्स, ये थोड़ा देखिए, V बराबर ओमेगा आर होता है, ठीक है, V बराबर ओमेगा आर। तो V CR क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब तो आप लोग को पता ही है, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। देखिए लेमिनार फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो और विस्कस फ्लो ही बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इस साइड आपके कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। तो देखिए सोर्स और सिंक फ्लो देख लीजिएगा, थोड़ा सा सोर्स और सिंक फ्लो, ठीक है, सोर्स और सिंक फ्लो देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए आपके लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन यही से बताया गया है। और देख लीजिए, हाँ एक टेबल आपका ये है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर लेमिनार फ्लो इन पाइप, लेमिनार फ्लो रहेगा तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होगा तो 2 होगा, ठीक है। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 1.33 होगा, 1.33। ध्यान रखेंगे काइनेटिक करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा लेमिनार के लिए। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.33। और यही आपका पैरेलल प्लेट रहेगा तो 1.5, ठीक है, 1.5 और 1.2 हो जाएगा पैरेलल प्लेट के केस में, 1.5 और 1.2, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1.33 और 1.2, ठीक है। मोमेंटम करेक्शन जो रहेगा टर्बुलेंट बोले या प्लेट के केस में 1.22 ही होता है, ध्यान रखेंगे 1.22। बट यहाँ चेंज होता है 1.3 हो जाता है, 1.5 के 1.3 होता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे है
और यूलर्स इक्वेशन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जबकि बर्नौली इक्वेशन ये इक्वेशन है, तो बर्निंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। इस टर्म बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है क्या, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। रेट ऑफ फ्लो आप लोग को इस तो पता है ही है। और इसमें देख लीजिएगा कि यूलर्स इक्वेशन जो हम डिराइव करते हैं इसमें कौन कौन सा फोर्स रहता है, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और यूलर्स इक्वेशन का आप इसको ध्यान रखेंगे, dp बाय रो प्लस इंटीग्रेशन जी डेल जेड प्लस वी डी वी कॉन्स्टेंट होता है। बर्नौली इक्वेशन का आपको तो ये पता ही है। आगे देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन ये तो इजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे, बर्नौली स्टेक। देखिए इसको बोलते हैं पिजोमेट्रिक हेड, याद रखेंगे। और स्टेकेशन हेड क्या बोलता है, पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर 2g, ठीक है। और बर्नौली के रियल फ्लूइड के लिए होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए ये आपका इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ से आता है, आप ये टेबल याद रखेंगे, वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज याद रखेंगे, सी डी की इक्वल टू क्या होता है, सी डी इंटू A1 अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का अंडर रूट 2GH। जहाँ सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर है, जिसका मान कितना होता है, इसका वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर का 0.97 टू 0.99, ठीक है। एच बराबर कहते हैं एक्स इंटू एस बी बाई एस नॉट माइनस लिक्विड हैवियर देन द फॉलोइंग फ्लूइड, ठीक है। और पाइप के केस में, पाइप लिक्विड, अब लिक्विड हायर रहेगा देन द फ्लोइंग लिक्विड से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इतना भी ये नहीं कोई टफ है। आप देखेंगे कि माइनस में ओनली ना जाए, इस तरह वैल्यू आप एडजस्ट करेंगे एस एल एस नोट का, ठीक है। आगे देखते हैं। और आप आगे और फिश मीटर का ध्यान रखेंगे, सी डी A1 A2 अंडर 2GH। इस सिमिलर जैसा है वेंचुरी मीटर का, जैसे कि वहाँ वेंचुरी मीटर का जिस तरह डिस्चार्ज का फॉर्मूला है उसी तरह यहाँ भी है आपका, ठीक है। और फिश मीटर में बस अगर डिफरेंस यहाँ पे है कि ये नोट जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का एरिया है, ठीक है। और यहाँ जो होता है सी डी, यहाँ जो होता है सी डी, उसका मान 0.65 से 0.7 तक जाता है, 0.65 से 6 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे व्यू थ्योरेटिकल अंडर रूट 2GH, तो अगर दो प्रेशर दिया रहेगा तो इस तरह यहाँ से आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इस पेज को देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट डे देखेंगे। तो टाइप ऑफ फ्लो है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेंचुरी मीटर कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, एक और ऐसी भी हाई होता है, आपका हेड लॉस लो होता है। वेंचुरी मीटर में क्या होता है, हाई कॉस्ट, हाई एक्यूरेसी एंड लो हेड लॉसेस होता है। और फिश मीटर लो और हाई हेड होता है। नोजल में मीडियम, नोजल में क्या होता है, मीडियम होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका है, और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। वेंचुरी मीटर, डिस्चार्ज, ये सब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, परटंडल ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। करंट मीटर वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ठीक है। ये दे देगा कि करंट मीटर कहाँ पे वेलोसिटी मेजर करते हैं। और रोटोमीटर से क्या करते हैं, डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट। हॉट वायर फॉर मेजरिंग द एयर वेलोसिटी, ठीक है, मेजरिंग द एयर वेलोसिटी। और यहाँ देख लेते हैं, ये टेबल आप देख लीजिए, ये टेबल से यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है, वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ टॉपिक है वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो 0.95 से 0.99, जनरली उसका 0.98 होता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मान कितना होता है, 0.61 से 0.69 और अप्रॉक्स 0.64 नॉर्मली लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा आपका 0.62। और कोफिशिएंट और ये पूछता नहीं, आपको ध्यान नहीं रखना है, या ऊपर लगा 10वां भाग होता है, 10th भाग होता है, इस तरह याद रखेंगे। अब कोफिशिएंट डिस्चार्ज फॉर माउथ पीसेस, ठीक है, कोफिशिएंट डिस्चार्ज फॉर माउथ पीसेस। अब है टाइप ऑफ माउथ पीसेस, उसका CD वैल्यू एक्सटर्नल रहेगा तो उसका 0.85 होता है, एक्सटर्नल रहेगा तो उसका कितना होता है, 0.85 होता है, ध्यान रखेंगे। और डिस्चार्ज उसका कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक सेकेंड सॉरी, जो हाइड्रोलिक हो गया आपका। कोफिशिएंट डिस्चार्ज फॉर माउथ पीसेस एक्सटर्नल रहेगा तो 0.855, और इंटरनल रहेगा, देखिए एक्सटर्नल रहेगा तो 0.855, ठीक है, एक्सटर्नल।
और अगर आपका इंटरनल माउथ पीस रहेगा उसमें भी केस रहेगा रनिंग फुल, तो रनिंग फुल रहेगा तो 0.707, और रनिंग फ्री रहेगा तो 0.05, रनिंग फ्री रहेगा तो 0.05। आगे आपका है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट माउथ पीसेस, तो उसका क्या हो जाता है 1 हो जाता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए 1 हो जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और पार्ट 8 तक यहीं रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।